कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग क्लास 6 का संस्कृत कर रहे हैं, संस्कृत प्यूषम, और उसमें हम लोग कुछ अभ्यास कर चुके थे। क्लास 6 में तृतीय चैप्टर आपका है अस्माकं परिवेशः। उसमें हम लोग प्रश्न 3 तक कर चुके थे और आज चौथा प्रश्न देखेंगे। विभक्तिम वचनम च लिखत। ठीक है सॉरी, विभक्तिम वचनम च लिखत। ये देखिए क्या है, विभक्तिम वचनम च बाद में आया, यानी विभक्ति और वचन को लिखिए। लोट लकार में है लिखत। ठीक, शिक्षाए, जैसे शिक्षाए में क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, उसी तरह से आपको ये भी करना है। तो पुस्तकेभ्यः, ये क्या हो जाएगा आपका चतुर्थी बहुवचन। ठीक है, पुस्तकेभ्यः चतुर्थी और पंचमी दोनों में लगता है ये, तो चतुर्थी आप बहुवचन कर सकते हैं। चतुर्थी बहुवचन। ठीक है, वृक्षेषु क्या है, वृक्षेषु तो वृक्षेषु ये होता है सप्तमी, ये हो जाएगी आपकी सप्तमी बहुवचन। ठीक है, कुसुमा नाम, ये 3 को हम बहुवचन से इंगित कर रहे हैं। ठीक है, तो कुसुमा नाम क्या हो जाएगा, फूलों का, तो फूलों का हो जाएगा तो षष्ठी, ये हो जाएगी षष्ठी बहुवचन। कंदुकेन तृतीया एक वचन और सहचराइः तृतीया बहुवचन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, कोष्ठकात्, कोष्ठक से उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। अब कोष्ठक जो है आपका, उससे उचित पदों को लेकर के वाक्य पूरा करिए। तो क्या है, वयम हम लोग, तो हम लोग बहुवचन में है। नेत्रेण तृतीया एक वचन है, नेत्राभ्याम तृतीया बहुवचन है। ठीक है, तो हम बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे ना, तो क्या करेंगे, हम लोग नेत्रों से चित्राणि पश्यत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग नेत्राभ्याम, वयम नेत्राभ्याम चित्राणि पश्यामः। ते विद्यालयं गच्छन्ति, तो ते विद्यालयं गच्छन्ति है, ते मतलब वे सब, ये भी बहुवचन में है ना, स तौ ते, तो ते मतलब क्या होता है, बहुवचन, ते बहुवचन हो जाएगा, वे सब। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय जाते हैं। शिक्षाएं चतुर्थी एक वचन है और शिक्षाभ्यः चतुर्थी बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिक्षाभ्यः, ते शिक्षाभ्यः क्या हो जाएगा यहाँ पे, ते शिक्षाभ्यः। विद्यालयं गच्छन्ति, जनाः आपणम् आगच्छन्ति, लोग बाजार आते हैं। कहाँ से आते हैं, घर से आते हैं ना। गृहात्, जब कहीं से कोई चीज़ अलग होती है और जो स्थिर रहता है वहाँ पे क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा, गृहात्। घर से विद्यालय आते हैं। ठीक, पंचमी एक वचन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भ्रमराः ऊपरी गुंजंती, भ्रमरा बहुवचन में है, बहुत सारे भावरे हैं, तो कहाँ खिलेंगे, पुष्पों, भ्रमर पुष्पों के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणाम, भ्रमरा पुष्पाणाम ऊपरी गुंजंती। ठीक है, इसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, षष्ठी बहुवचन, और इसमें कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। पक्वानि फलानि सन्ति, पके हुए फल हैं, कहाँ पर, वृक्षों पर, अधिकरण कारक है, तो वृक्षेषु। ठीक है, वृक्षों पर, बहुत सारे वृक्ष हैं, उन पर पके हुए फल हैं। ठीक, अब ये देखिए क्या कह रहा है कि रेखांकित शब्दानां विलोम पद मंजूषाया लिखत। जैसे अत्र बालका दुःखेन धावन्ति, यहाँ बालका, जहाँ बालक दुख से दौड़ते हैं, तो दुखेन के स्थान पे क्या हो जाएगा, सुखेन। विलोम पद पूछा है ना, विलोम, तो दुख का सुख हो जाएगा, सुखेन, वही विभक्ति लगाएंगे हम। बालिका अपि उत्साहेन, उत्साह से
क्रीडन्ति, उत्साह से क्रीडन्ति, तो क्या लिखेंगे? उत्साहेन, तो आप लिख लीजिए क्रोधेन, या लिखिए निराशेन। उत्साह का अपोजिट क्या हो जाएगा? निराशेन। बालिका मंद स्वरेण गीतम गायति। मंद स्वर मतलब धीरे स्वर से गीत गाते हैं। बालक धीरे स्वर से गीत गायति, गाता है। तो बालिका मंद स्वरेण के स्थान पे क्या हो जाएगा? उच्च स्वरेण। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? उच्च स्वरेण। इस बॉक्स में आप लिखेंगे स्वरेण। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। प्रातः काल में हम लोग उद्यान जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सायंकाले। सायंकाले हम लोग क्या करते हैं? उद्यान जाते हैं। तो ये जो अंडरलाइन है उसको आप क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, उसका बना देंगे, विलोम बना देंगे। चक्रात, ये जो चक्र है, पदानि आदाय, आदाय मतलब लेकर के, पट धातु हो उचित प्रयोगम कृत्वा, पट धातु का उचित प्रयोग करके, कृत्वा करके, क्री धातु में जो है, एक मिनट, हाँ, ये क्री धातु है करने के अर्थ में, उसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है, कत्वा होता है करके, करने के अर्थ में, उसमें क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, तो बन जाएगा कृत्वा, करके। वाक्यानि रचित, वाक्यों रचिए। तो क्या है? त्वम किम पठसि, क्या है ना? त्वम किम पठसि, ये बना दिया त्वम किम पठसि। अब ये दिया हुआ है, अब इसको जो है आप लिंग वचन का ध्यान रखते हुए आप इसको बनाइए। तो जहीरः मित्र है, जहीर मित्र के साथ क्या करता है? पढ़ता है। पठति, जहीर के साथ क्या होगा? पठति का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? जहीरः मित्रः, मित्र के साथ पठति। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसको क में लिख लीजिएगा। फिर क्या है? फिर है, देखिए ये वयम, वयम के साथ क्या लगाएंगे? अहम आवाम वयम, वयम के साथ पठामी, आमी का प्रयोग होता है ना, तो वयम गीताम पठामी। ये देखिए ये वाले में वयम गीताम लिखेंगे, वयम गीताम पठामी। ठीक है, फिर देखिए क्या है? अहम प्रतिदिनम अहम के साथ क्या सॉरी, पठामी नहीं लगाएंगे, वयम के साथ क्या लगाएंगे? मिस्टेक हो गई। वयम पठामी, पठावा, पठामा होता है ना, अहम के साथ पठामी लगाते हैं और आवाम के साथ पठावा और वयम के साथ पठामः, तो वयम गीताम पठामः। क्या हो जाएगा? वयम गीताम पठामः। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अहम प्रतिदिनम पठामी, अहम के साथ क्या लगाएंगे? पठामी, तो अहम प्रतिदिनम पठामी। ठीक है, अब ये देखिए क्या है? आवाम, आवाम के साथ क्या लगाएंगे? पठामी पठावः। ठीक है, तो आवाम ज्ञानाय, हम दोनों ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो आवाम ज्ञानाय पठावः। ठीक है, अब ये वाला देखिए, वयम अध्यापकात् पठ। देखिए वयम हम लोग अध्यापक से, पठ है तो पठ में क्या लगाएंगे? वयम के साथ में पठामः, वयम, तो क्या हो जाएगा? वयम अध्यापकात् पठामः। ठीक है, अब ते श्लोकान,
पठन्ति। ते क्या है, बहुवचन में है, तो क्या हो जाएगा, ते श्लोकान, श्लोक से, वे श्लोक से क्या करता है पढ़ता है। पठन्ति, वे श्लोक को पढ़ता है। द्वितीय बहुवचन है, पठन्ति। ते श्लोकान, ये द्वितीय बहुवचन में है ना, तो वे सब श्लोक को पढ़ते हैं, पठन्ति। यूयम विद्यालये पठ, तो यूयम क्या होता है, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम युवाम यूयम यानी कि पठ से पठता पठथ, पठथ लगाएंगे ना, यूयम विद्यालये, यूयम विद्यालये सॉरी पठथ। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट चक्र। फिर देखिए ये विशेष दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। विशेष क्या है कि सह पद के साथ पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सहचराई है ना, सह के साथ, सब जहाँ भी आएगा सह साकम, वहाँ पे क्या सह, तो जिसके साथ आएगा वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, तृतीया का प्रयोग करेंगे। सह साकम जिसके भी साथ आएगा। देने के अर्थ में जब भी आएगा वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, सहचराई स खेलती, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना इसमें सहचराई में। अब देने के अर्थ में क्या है, देखिए छात्राएं ज्ञानम ददाति, तो छात्र के लिए, जिसके लिए दान दिया, जिसके लिए किया जाए, दिया जाए, उसमें क्या लगती है, चतुर्थी लगती है। तो छात्राएं ज्ञानम ददाति, तो छात्र में क्या लग गई, चतुर्थी लग गई। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, अलगाव में जो स्थिर रहे, अलगाव हो रहा हो और जो स्थिर रहे उसमें क्या लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। तो देखिए क्या है इसमें, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जब पत्ता गिरा तो वृक्ष स्थिर रहा ना, तो वृक्ष में क्या लग जाएगी, पंचमी लग जाएगी। ठीक, अब ये देखिए क्या है आगे, इसको भी जान लीजिए। कमल को संस्कृत में क्या बोलेंगे, कमलम। गुड़हल के फूल को संस्कृत में बोलते हैं जपा, और गुलाब के फूल को संस्कृत में बोलते हैं पाटलम। ये आपने अपनी शब्दार्थ की कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका तृतीय चैप्टर अस्माकं परिवेश, ये समाप्त हुआ। अब हम लोग चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई क्यूरीज हो, कोई प्रश्न हो आपकी, तो उसको पूछिएगा, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।